दोस्तों नमस्कार। आज का विषय हमारा थोड़ा कुछ डिफरेंट है, इसलिए हम इसको हिंदी में डिस्कस करना चाहेंगे। क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड और जो पंजाब की पानी की समस्या से रिलेटेड जो एक मेरा वीडियो है, जिसके ऊपर मैं आपके साथ विचार साझा करना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ प्रपोज़ल जो है एक्सेप्टेबल है, जहाँ वायबल है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। तो मुझे ग्राउंड के जो टोपोग्राफी और जो फ्लो ऑफ वाटर्स है, कंटूर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। उनके ही हिसाब से मैं आपसे एक बात ये शेयर कर रहा हूँ, वो कि एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश में जो मेजर रोड्स की कंस्ट्रक्शन का काम उनके पास है। तो उसी प्रपोज़ल के तहत वो काफ़ी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हमारे जम्मू कटरा जो दिल्ली हाईवे है, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, खेतों में से होके इसकी अलाइनमेंट का ये एक टेंटेटिव आइडिया है। ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग रोड की अलाइनमेंट है, तो वो रोड भी इसी के पैरेलल ऑलमोस्ट जाती है, वो बिल्कुल खेतों में से होके जानी है। तो उसके लिए लैंड एक्वायर की गई है। तो उसमें एक समस्या है कि वो जो रोड कंस्ट्रक्शन होनी है, वो एक एक्सप्रेस हाईवे है, जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हट के बनाया जाता है, तकरीबन 1.5-2 मीटर हाइट पे। तो इसलिए बनाया जाता है 1.5-2 मीटर हाइट पे भी, ताकि उसके सेफ्टी एस्पेक्ट रहें। उस पर डिज़ाइन स्पीड कोई 150 किलोमीटर के आसपास होती है, तो लोग तेज़ चलते हैं। तो उस गति को इंश्योर करने के लिए कि उसके अंदर कोई रास्ते से कोई लोग उसमें एंटर नहीं करेंगे, तो आवारा पशु उसमें एंटर नहीं करेंगे, तो उसका एक जो लेवल है वो ग्राउंड से ऊंचा रखा जाता है, और साइड में उसमें क्रैश बैरियर वगैरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो पंजाब एक फर्टाइल लैंड है, जहाँ ऑलमोस्ट 90% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कल्टीवेटेड होती है। जहाँ बैरन लैंड, टिब्बे और वो उस टाइप की सॉइल नहीं है, जहाँ से आप इसकी मिट्टी लेके इतनी ऊंची, इतनी एम्बैंकमेंट बना सको। तो कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें अब एक समस्या में होते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। उसके लिए उन्होंने जो एक फर्टाइल लैंड है उसको एक्वायर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कुछ ज़मीन एक्वायर की भी है, और इन्वायरमेंटल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डीप एक्सकेवेशन की जाए। जैसे पर अगर आपने एक 10 किलोमीटर रोड अगर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके पीछे आप कोई 150 एकड़, 100-150 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर लो, परचेज कर लो, और उसमें जो एक्सकेवेशन है वो 12-12 मीटर तक डीप, उसमें 20-25 फुट डीप उसमें एक्सकेवेट करके उसकी मिट्टी निकाल लो वहाँ से। तो और उसको बाद में डेब्रीज और कोई फ्लाई ऐश और इस टाइप के मटेरियल से उसको भर के उसके ऊपर फर्टाइल लैंड दोबारा डेवलप हो जाती है। तो इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है, और जो है एक वायबल प्रोसेस है, पता नहीं है, अभी एक ट्राई करना है। तो काफ़ी लोगों में इसमें करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोगों की रिजेंटमेंट हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इतनी डीप एग्जीक्यूशंस होंगी तो अनप्रोटेक्टेड होंगे, वो साइडों में स्कावरिंग की प्रॉब्लम होगी, आसपास के लोगों के खेतों की समस्या होगी। तो वो समस्या का समाधान करने में काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, और उसका एडवांटेजेस वो नहीं होगा जो मैं एक सुजेशन आपको दे रहा हूँ। अगर वो आपको वायबल लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करना। वो ये है कि हमारी जो रोड की अलाइनमेंट है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जो रोड की अलाइनमेंट इस तरीके से है। तो हमारे जहाँ पंजाब का जो एरिया है, जो रिवर जो है सतलुज रिवर का, जो आपको जो जहाँ नज़र आ रही है सतलुज रिवर है, जो ऊपर रावी और दूसरी नदियाँ हैं पंजाब की, ब्यास है, तो ब्यास और जो चिनाब तो ऊपर टॉप पे चली जाती हैं। पर मेजर जो बेसिन है इसका जो जलंधर और इसका लुधियाना और जो कुछ इस संगरूर का कुछ एरिया है। तो जहाँ से जो पहाड़ हैं, जो ऊपर में हिमालय पर्वत हैं, तो जहाँ से जो स्लोप है, तो धरती का जो स्लोप इस एरिया में है वो इस तरीके से है कि जहाँ से पानी पहाड़ों का ऐसे होके दरिया में, ऐसे समुद्र में जाता है। तो ये जहाँ से क्रीक्स है, अल्टीमेटली पानी जहाँ से होके ये पाकिस्तान में चला जाता है।
तो हम इस रोड के क्रॉस ड्रेनेज के लिए जहाँ कलवर्ट्स, पोल और वो सब कुछ बनाते हैं कि ताकि जहाँ पानी रुके ना, और जो पानी नहीं रुके इसके लिए आपने देखा होगा जैसे सतलुज रिवर के ऊपर कितना बड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो ये सारे छोटे छोटे जहाँ क्रीक्स इसमें हैं जो नज़र नहीं आते, उनमें भी जो पानी आता है तो हम इसको क्रॉस होने देते हैं। तो मेरी एक सुजेशन है कि अगर हम इस पानी को जहाँ क्रॉस नहीं करने, तो जो रोड के अलॉन्ग अगर हम एक डिच ड्रेन जिसको बोलते हैं, अगर वो डिच ड्रेन कंस्ट्रक्ट किया जाए और डिच ड्रेन के थ्रू हम इसको पानी को ज़मीन में ही इसको ऑब्जॉर्व करें, तो ये पानी हमारा जो ग्राउंड रिचार्जिंग का एक बहुत ही बेहतरीन एक सिस्टम हो सकता है कि जितना भी पानी ऊपर से आ रहा है और ये शीट फ्लो के रूप में हमारे जहाँ फ्लडिंग आती है, शहरों में भी पानी इकट्ठा होता है, सड़कों के ऊपर ओवर फ्लडिंग होती है, वो इसलिए होती है कि ओवर द टाइम जो हमारी जो टॉप सॉइल है वो थोड़ी क्लेई टाइप सॉइल जो है टॉप पे है, तो उस की वजह से जो हमारा जो पानी है ज़मीन में नहीं जाता। तो अगर हमने ज़मीन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अर्थवर्क एक्वायर करना ही है, मिट्टी लेनी है, तो गहरे गहरे खड्डे खोदने की बजाय अलॉन्ग द रोड ही लैंड एक्वायर कर ली जाए। तो इसके जहाँ से ज़मीन ट्रेंचिंग की जाए जैसे कनाल का होता है, तो जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा उस पानी को हम रिचार्ज करेंगे, तो रिचार्ज करने से हमारे जो ग्राउंड वाटर का भी इम्प्रूवमेंट होगा, हमारे पानी की समस्या का समाधान हो सकता है, और जो इसकी जो एम्बैंकमेंट हाइट है वो भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने साइडों की ज़मीन को एक्सकेवेट करके नीचा कर लिया तो वो सड़क की मे बी आपको 1.5 मीटर ऊंचा बनाने की बजाय 1 मीटर ऊंचे में भी काम चल सकता है। तो आपका जो एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी भी बनती है, तो ये प्रोजेक्ट इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। एक तो आपको मिट्टी मिलेगी, दूसरा उस मिट्टी को जब हम टॉप की जो लेयर जो है क्लेई जो पानी ज़मीन में नहीं जाने देती उसको उतारते हैं, उस नीचे एक वाटर बॉडी के तौर पे डेवलप करते हैं, तो ये एक मुझे एक लगता है कि ये एक वायबल सलूशन है, क्योंकि जो हमारी पुरानी रोड जो हम बनाते थे उनमें भी हम साइडों से ही अर्थवर्क के लिए मिट्टी लेते थे। तो अभी क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा है तो हम साइडों में ज़मीन कॉस्टली है, तो अभी ये तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, इसमें तो हमने कोई कॉस्टली ज़मीन का इशू नहीं है। हमने जहाँ 90 मीटर ज़मीन एक्वायर की है, वैसे तो हम उस 90 मीटर ज़मीन में से ही मिट्टी ले सकते हैं, तो अगर उसमें से नहीं लेनी तो साइड में भी एक्वायर की जा सकती है। तो ये एक्सेसिबल रोड नहीं है, तो हमने तो इसको कहीं ना कहीं से एक्सेस दिया है, उतने इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको अगर आप डिटेल में स्टडी करें, जो इस फील्ड के लोग हैं, जो इससे एसोसिएटेड अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है इतना अर्थवर्क एक्वायर करना, तो मिट्टी फर्टाइल लैंड है तो लेनी, जो जहाँ से ये कैरेज करते हैं मिट्टी की वो सारी बनी बनाई सड़कें तोड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक सड़क बनती है तो उसके आस पड़ोस की सारी सड़कें तोड़ देते हैं, क्योंकि जो हॉल रोड जो होती है उसके लिए हमारी लिंक रोड और वो सारी डिज़ाइन नहीं होती। तो एक इसको अगर मैं इसका एक डॉक्यूमेंट बना के इसको मिनिस्ट्री को भेजने की इच्छा रखता हूँ। अगर आप लोग इसको सुजेस्ट करें कि ये हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको उस तरीके से समझ अभी ना आया हो, तो अगर आप ब्रीफ में इसको समझें तो हम जहाँ पे रोड बना रहे हैं और ये रोड 2 मीटर ऊंची होगी, तो जैसे हमारी रोड ऊंची हो जाएगी तो जहाँ से पानी का निकास जो है उस तरफ जाने के लिए रुक जाएगा, तो उसके लिए हम जहाँ पे ड्रेन कलवर्ट बनाएंगे ताकि इसका पानी उधर निकल जाए। मैं कहता हूँ कि पानी निकलने मत दो, उसको ज़मीन में ही अब्जॉर्ब करवाओ, वहाँ पे उसके ग्राउंड रिचार्जिंग जब हम इसमें 5-6 फीट जहाँ इससे ज़्यादा 2 मीटर या 3 मीटर डीप हम इसको एक्सकेवेट कर लेंगे तो नीचे सैंडी स्ट्रेटा आ जाता है। अगर सैंडी स्ट्रेटा डीप है तो हम उसमें बोर करके रिचार्ज वेल बना सकते हैं, अगर सैंडी स्ट्रेटा ऊपर है तो वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको हम अलॉन्ग द रोड वाटर बॉडीज़ डेवलप कर लेंगे छोटी छोटी लेक की फॉर्मेशन में, और जो ग्राउंड रिचार्जिंग का काम करती रहेंगी। ये मुझे लगता है कि एक अच्छी वायबल प्रपोजिशन है। अगर इस पर विचार किया जाए तो ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट है तो वो कंपैरेटिवली एक बाई प्रोडक्ट ही होगा, तो ये इकोनॉमिकल भी है, वायबल भी है, और ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अलॉन्ग द रोड वाटर बॉडीज़ हमेशा ही प्रेफर की जाती हैं साइट सीइंग के लिए, तो कूल इफ़ेक्ट के लिए। तो
मेरे ख्याल में ये आपको शेयर करना चाहिए। थैंक्स वेरी मच। सत श्री अकाल।